जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है ट्रेड विद के पर। आज डेट द 25th ऑफ सितंबर 2025। आज भारतीय शेयर बाजारों में लगातार उतार चढ़ाव रहा और निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स तीनों कमजोर और दबाव में रहे। आज के विश्लेषण का लक्ष्य सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस बताना नहीं, बल्कि टेक्निकल इंडिकेटर्स, सेक्टर रोटेशन और मार्केट सेंटिमेंट का गहरा विश्लेषण देना है ताकि आप कल बेहतर ट्रेडिंग निर्णय ले सकें। साथ ही वैश्विक असर, फेड की नीति, विदेशी संस्थागत निवेशक बिकवाली, टेक सेक्टर की कमजोरी मार्केट की चाल को प्रभावित कर रहे हैं। निफ्टी 50 चार्ट एनालिसिस। आज के प्राइस एक्शन। निफ्टी 50 आज 25,057 पर बंद हुआ, लगातार गिरावट का सिलसिला जारी। दिन भर इंडेक्स ने 25,006 सपोर्ट और 25,128 रेजिस्टेंस के बीच मूव किया। सपोर्ट वो स्तर है जहां खरीदारों की संख्या बढ़ जाती है व कीमतें संभावित रूप से ऊपर जाती हैं। निफ्टी में ये 25,000 के पास है। रेजिस्टेंस उल्टा, जहां बिकवाल बढ़ता है और प्राइस संभवतः नीचे जाता है, ये 25,128 व इससे ऊपर देखा जाता है। टेक्निकल संकेतों का विश्लेषण। इंडिकेटर जैसे RSI ~52.2 ना अधिक खरीदी ना अधिक बिकवाली को दर्शा रहा है। MACD थोड़ा बुलिश है, लेकिन मूविंग एवरेज, शॉर्ट व लॉन्ग टर्म कमजोरी और आगे गिरावट का संकेत दे रहे हैं। हकीकत से ट्रेडिंग लेवल, खरीदने का जोन 25,006 - 25,030 पर एंट्री, स्टॉप लॉस 24,900, लक्ष्य रेजिस्टेंस जोन 25,128 बटा 25,200। बेचने का जोन, यदि निफ्टी 25,000 से नीचे जाता है तो तेजी से 24,800 तक गिर सकता है। कंफर्मेशन मिलते ही शॉर्ट करें। कंफर्मेशन पर ही एक्शन लें। इस सिद्धांत को पुख्ता करें, जब टेक्निकल सिग्नल्स और प्राइस साथ हों तभी ट्रेड करें। बैंक निफ्टी चार्ट एनालिसिस। अब बैंक निफ्टी पर आए। इंडेक्स 55,121 पर बंद हुआ, गिरावट जारी। दिन भर का दायरा 54,980 सपोर्ट से 55,387 रेजिस्टेंस। बैंक निफ्टी ट्रेडर्स के लिए क्यों जरूरी है? बैंक निफ्टी की चाल से निफ्टी और सेंसेक्स की दिशा भी तय होती है। आज HDFC और कोटक जैसे प्राइवेट बैंक नीचे गए, वहीं कुछ PSU बैंकों ने मजबूती दिखाई। सेक्टर ब्रेकडाउन। फाइनेंशियल सेक्टर में कमजोरी का मतलब है मार्केट में अनिश्चितता और जोखिम से घबराहट। टेक्निकल समीक्षा। RSI ~51, MACD व स्टोचेस्टिक बुलिश लेकिन ADX कमजोर। If you are learning and enjoying this content, don't forget to subscribe to this channel, Trade with KD. Here, you'll get practical tips, real-time analysis, and step-by-step guides for trading and investing in the Indian market. Hit the bell icon so you never miss an update. Let's build your trading journey together. Watch my short video how fake P and L ruined your mindset. Wait till end or link is in description. Crossover, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के नीचे कीमत जाना बाजार की मंदी का संकेत देता है, लेकिन अगर 55,400 के ऊपर जाता है तो ट्रेंड पलट सकता है। इंट्राडे सेटअप। खरीदें यदि बैंक निफ्टी 55,400 के ऊपर जाता है, लक्ष्य 55,650, स्टॉप लॉस 55,100। बेचें यदि 54,980 के नीचे जाता है, लक्ष्य 54,700, स्टॉप लॉस 55,200। जोखिम से बचाव के लिए हमेशा स्टॉप लॉस रखें। वोलेटिलिटी किसी खबर से एकदम बढ़ सकती है। सेंसेक्स चार्ट एनालिसिस। सेंसेक्स आज 81,716 पर बंद हुआ, लगातार 5वीं गिरावट। IT, ऑटो और बैंकिंग में दबाव रहा। FMCG सेक्टर ने मामूली सहारा दिया। ग्लोबल इंपैक्ट। अमेरिकी नीति समाचार, वीजा, टैरिफ, डॉलर इंडेक्स और एशियाई संकेतों की वजह से पी बिकवाली और डर का माहौल। लेवल एनालिसिस। सपोर्ट 81,600, रेजिस्टेंस 81,800 - 82,189। इंट्राडे ट्रेडिंग। यदि सेक्टोरल ब्रेथ सही है तो सपोर्ट के पास लंबे ट्रेड ले। सपोर्ट टूटे तो शॉर्ट करें। प्री मार्केट ग्लोबल सिग्नल्स व करेंसी मूवमेंट रोज ताजा करें। टॉप इंट्राडे ट्रेड सेटअप कल के लिए प्रमुख ट्रेड आइडिया। निफ्टी 50 25,000 - 25,030 के पास खरीदें। स्टॉप लॉस, लक्ष्य 25,128 बटा 25,200।
शॉर्ट करें अगर 25,000 से नीचे जाता है। लक्ष्य 24,800। बैंक निफ्टी 55,400 के ऊपर खरीदे। लक्ष्य 55,650। 54,980 के नीचे बेचे। लक्ष्य 54,700। दोनों के लिए स्टॉप लॉस कड़ा रखें। सेंसेक्स 81,650 सपोर्ट पर खरीदे। स्टॉप 81,500। 81,600 से नीचे शॉर्ट करें। लक्ष्य 81,300 - 81,100। इन स्तरों का तर्क, यहाँ क्यों खरीदें? क्योंकि तकनीकी संकेत, वॉल्यूम और हालिया प्राइस ट्रेंड यहाँ तेजी की संभावना दिखाते हैं। सपोर्ट टूटने पर शॉर्ट क्यों करें? क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर और फी सेलिंग ज्यादा गिरावट की ओर इशारा करते हैं। खबरों से अचानक वोलेटिलिटी बढ़ सकती है, सतर्क रहें। मार्केट सेंटिमेंट और FII/DII फ्लो भी लगातार नेट सेलिंग कर रहे, जिससे प्रेशर बढ़ा है। स्थानीय संस्थान ने कुछ सपोर्ट दिया, लेकिन बिकवाली को रोक नहीं पाए। प्रत्येक ट्रेड से पहले इंस्टीट्यूशनल डेटा जरूर चेक करें। भारी फी सेलिंग में तेजी टिकती नहीं, भारी खरीदारी में सपोर्ट बनता है। इन फ्लोज को सेक्टोरल प्रदर्शन से जोड़ें। IT, ऑटो, बैंक शेयर अक्सर फी ट्रेंड के मुताबिक चलते हैं। मुख्य निष्कर्ष और समापन तीनों प्रमुख बेंचमार्क दबाव में हैं और महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल के पास हैं। स्टॉप लॉस को हमेशा सम्मान दें। कम वोलेटिलिटी तक ट्रेडिंग साइज सीमित रखें। सिग्नल्स और प्राइस की पुष्टि के बिना ट्रेड की जल्दीबाजी न करें। दर्शकों, अपने ट्रेड आइडिया या सवाल कमेंट में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रोज टेक्निकल एनालिसिस, रणनीति व रियल मार्केट केस स्टडी मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।